अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट इज़ डीबीएमएस एंड व्हाट आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। लास्ट लेक्चर में हम लोग डेटाबेस के डिफरेंट मॉडल्स पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमने देखा था कि हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल है, और हम लोगों ने जो मॉडल यूज़ करना है वो हमारे पास है रिलेशनल मॉडल। आज हम लोग देखें व्हाट इज़ डीबीएमएस एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स। तो डीबीएमएस लास्ट डायग्राम में डेटाबेस सिस्टम वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके थे। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन और लाइब्रेरी। ये डाटा किसको देते हैं? डीबीएमएस को। डीबीएमएस कहाँ पे डाटा स्टोर करता है? डेटाबेस में। डीबीएमएस मींस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारे पास डीबीएमएस है, यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब ये डीबीएमएस क्या है? तो डीबीएमएस की डेफिनेशन लिखी है, इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड एक्सेस व्हाट दिस डेटाबेस। मतलब इस डेटाबेस को क्रिएट करना, मेंटेन करना और इसका डाटा एक्सेस करना। इसके लिए जितने भी प्रोग्राम्स चाहिए उन सारे प्रोग्राम्स का सेट ऑफ प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब वो सारे प्रोग्राम जो मिलकर इस डेटाबेस को बेसिकली मैनेज करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, इस डेटाबेस को मैनेज करने वाले जितने भी प्रोग्राम्स का सेट है वो हमारे पास क्या कहलाता है? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट मैनर, मतलब जो डाटा स्टोर है वो एफिशिएंटली स्टोर है, कोई स्टोरेज आपकी वेस्ट नहीं हो रही, और आपके लिए कन्वीनियंट है, सहूलत भी आपको दे रहा है, आपके लिए कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। और सारी की सारी प्रॉब्लम या सारी की सारी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? डीबीएमएस की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे नाम से ज़ाहिर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब इस डेटाबेस को मैनेज करने वाला सिस्टम। सिस्टम इज अ मीन्स इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो ये डेफिनेशन होगी हमारे पास, व्हाट इज डीबीएमएस। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप डीबीएमएस की डेफिनेशन लेंगे। अब हमारे पास है व्हाट आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीबीएमएस, मतलब कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास बहुत सारी कंपनीज़ के हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हमारे पास डीबीएमएस कौन सा है? एमएस एक्सेस है, एसक्यूएल सर्वर, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है। इसके अलावा हमारे पास माई सीक्वल, ये भी हमारे पास डीबीएमएस है। ओरेकल डीबीएमएस है। तो हमारे पास डिफरेंट कंपनीज़ के हमारे पास डिफरेंट डीबीएमएस अवेलेबल है। हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनमें से कोई भी डीबीएमएस चूज़ करेंगे, चाहे एमएस एक्सेस है, एसक्यूएल सर्वर है, माई सीक्वल है, ओरेकल है। ये डीबीएमएस ही हैं, इनका काम क्या है? डाटाबेस को मैनेज करना है। ठीक हो गया? तो आपको पता होना चाहिए एमएस एक्सेस क्या है, इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब कोई भी डीबीएमएस है, मतलब इनमें से ले लें या कोई और डीबीएमएस है हमारे पास, उस डीबीएमएस का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव डीबीएमएस का क्या होता है? शेयरेबिलिटी। शेयरेबिलिटी मीन्स डाटा को डिफरेंट यूजर्स को शेयर करना। देखिए ना, यहाँ पे डेटाबेस में डाटा स्टोर है, सिंगल या सेंट्रल लोकेशन पे डाटा स्टोर है। ये डाटा हमने डीबीएमएस क्या करेगा? डिफरेंट यूजर्स को या डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को शेयर कर देगा। तो शेयरेबिलिटी मीन टू शेयर डाटा बिटवीन मल्टीपल यूजर्स, मतलब जितने भी यूजर्स हैं सभी यूजर को एट द सेम टाइम डाटा शेयर करना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डीबीएमएस का। क्योंकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हमारा डाटा इस तरह से स्कैटर्ड फाइल्स के अंदर स्टोर था, यहाँ पे फाइल के अंदर स्टोर था, और इसका भी कहाँ पे स्टोर था? फाइल के अंदर। अब ये एक फाइल का डाटा दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्राम या दूसरा यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता था, लेकिन डीबीएमएस में डाटा एक ही जगह पे स्टोर है। तो डीबीएमएस का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू शेयर दिस डाटा टू डिफरेंट यूज़र्स। जितने भी यूज़र हैं, किसी भी यूज़र को डाटा चाहिए तो वो उसे प्रोवाइड कर दें। ये हमारे पास क्या है? डाटा इज शेयर्ड वन टू मल्टीपल यूजर्स। उसके बाद अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि ये जो डीबीएमएस है, किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आई है डाटा के लिए तो ये उसे फौरी प्रोवाइड करे, अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई सिस्टम जो है वो मतलब 9 से 5 बजे तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा कि शाम 5 बजे के बाद हम लोग डाटा एक्सेस नहीं कर सकते। नहीं, हमारा जो सिस्टम है या डीबीएमएस है हमें 24 आवर्स डाटा प्रोवाइड करेगा। कभी भी ये नहीं है कि आज डाटा यूज़ कर लिए तो 2 महीने बाद डिलीट हो जाएगा। नहीं, डाटा हमारा परमानेंट स्टोर है। फ्यूचर में 2 साल बाद, 10 साल बाद डाटा हमें चाहिए, वो हमें अवेलेबल होना चाहिए। मीन डाटा इज़ एक्सेस्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी कहीं पर भी आपको चाहिए होगा वो आपको अवेलेबल होगा। इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी। सिंपल एग्जांपल है, आप लोग अपना मैट्रिक का रिजल्ट अभी देखना चाह रहे हैं, 2 साल हो गया हमारे पास तो 2 साल पुराना रिजल्ट आपने देखना है। वेबसाइट ओपन करें, आप अपना सेशन सिलेक्ट करें, जिस साल का रिजल्ट आपने चेक करना है, रोल नंबर लिखें, सर्च पे क्लिक करें, आपका रिजल्ट आ जाता है। तो मीन्स इसे क्या बोलते हैं? अवेलेबिलिटी। मतलब जब भी आपको चाहिए आपका डाटा अवेलेबल है। इसके बाद हमारे पास है इवॉल्व एबिलिटी। इवॉल्व बोलते हैं चेंज को, एबिलिटी
मतलब हमारा DBMS इस काबिल होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में हम लोग यहाँ पे डेटाबेस में चेंजेस करना चाहें तो वो चेंजेस हमें अलाउ करें। इवॉल्वेबिलिटी मीन्स टू एक्सेप्ट चेंज, मतलब अगर हम लोग फ्यूचर में चेंजेस करना चाहें डेटाबेस में तो वो चेंजेस हमें करने की परमिशन हो। ये ना कहे कि डेटाबेस में चेंज करेंगे तो DBMS में चेंज करेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम भी चेंज करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वही DBMS या वही एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ करते हुए डेटाबेस में चेंज कर लें, या एप्लीकेशन प्रोग्राम हम लोग नई टेक्नोलॉजी में किसी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट करना चाहें तो उस नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ ये DBMS कंपैटिबल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर पहले ये सारे के सारे जो सिस्टम थे ये वेबसाइट के ऊपर थे, अब हम लोग इस DBMS को मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर लेट के जाना चाह रहे हैं। हम लोग मोबाइल ऐप के थ्रू ये डाटाबेस एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो DBMS जो है इस मोबाइल ऐप के साथ या फ्यूचर की नई टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। इससे बोलते हैं इवॉल्वेबिलिटी। ये नहीं है कि 10 साल पहले या 2 साल पहले का जो DBMS है या उसके अंदर जो डाटाबेस हमने क्रिएट की थी वो नई टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं आई है तो उसके लिए अलग से डाटाबेस बनाए, ऐसा काम हम लोग नहीं करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ओवरहेड होगा। ठीक हो गया। उसके बाद है इवॉल्वेबिलिटी के बाद डेटाबेस इंटेग्रिटी। अब फाइल प्रोसेसिंग में हमने कहा था कि इंटेग्रिटी प्रॉब्लम थी। हमने कहा था कि लाइक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो क्या होने चाहिए, न्यूमेरिक होने चाहिए और 0 से 100 तक होने चाहिए। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर ऐसे चेक्स अप्लाई करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट टास्क था। डेटाबेस के अंदर हमारे पास होता है इन डेटाबेस इंटेग्रिटी इंश्योर करना होती है। इंटेग्रिटी मींस वी वांट टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ स्टोर डाटा। जो डाटा स्टोर है वो हमने इंश्योर करना है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, रिलायबल है। बस स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर है तो हमने इंश्योर करने हैं कि वो 0 से 100 तक के हैं और वो क्या होने चाहिए, न्यूमेरिक होने चाहिए। ये नहीं है कि मार्क्स हैं तो उसमें ABC वाले लेटर्स एंटर कर लें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डेटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर है उसकी इंटेग्रिटी को इंश्योर करना, ये हमारे पास चौथा ऑब्जेक्टिव है DBMS का। ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये DBMS के, मतलब कोई भी DBMS है ये 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको वो फुलफिल लाजमी करेगा। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ DBMS। DBMS हमें कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है। नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी हमारे पास क्या है, हमारे पास DBMS के अंदर एक अलहदा से फ़ाइल क्रिएट होती है, उस फाइल के अंदर डाटा की डेफिनेशन स्टोर होती हैं। मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि हम लोग रिलेशनल मॉडल के अंदर डाटा स्टोर करेंगे टेबल्स के अंदर इस तरह से। लाइक हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम, क्लास, एड्रेस। ठीक हो गया। ये हमारे पास किसका टेबल क्या है, स्टूडेंट है, और डेटाबेस का नेम क्या है, डेटाबेस कॉलेज। मतलब कॉलेज की डेटाबेस है, उसके अंदर एक टेबल है स्टूडेंट, उस टेबल के कॉलम्स हैं रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस। अब ये जो रोल नंबर है ये हमने बता दिया उसे कि ये क्या होगा, न्यूमेरिक होगा और लाइक ग्रेटर देन 0 होगा। किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 0 नहीं हो सकता, 0 से ऑनवर्ड होना चाहिए। लाइक नेम जो है ये हमारे पास क्या होंगे, अल्फ़ाबेट होंगे, कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, और लाइक हम लोग कह देते हैं कि नेम की लेंथ जो है 25 कैरेक्टर्स है। हमने क्या बता दी, 25 कैरेक्टर्स है। मतलब डेटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर करते हैं हम लोग टेबल के अंदर करते हैं। टेबल का नेम, टेबल के कौन से कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स की डाटा टाइप क्या होगी, उनके ऊपर हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन DBMS अपने पास रखता है। तो वो इन्फॉर्मेशन जिस फाइल के अंदर होती है वो डाटा डिक्शनरी फाइल होती है। मीन्स डाटा डिक्शनरी इज़ अ फाइल दैट स्टोर डाटा डेफिनेशंस। मतलब जो डाटा स्टोर करने जा रहे हैं उसकी क्या डेफिनेशंस हैं, उसके रूल्स क्या हैं, रूल्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा टू बी स्टोर्ड इन द डाटाबेस। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास DBMS। अब को कैसे पता चलता है कि ये डाटा स्टोर करना है कि नहीं करना, वो डाटा डिक्शनरी में जाता है, वो चेक कर लेता है डाटा अगर इन डेफिनेशन रूल्स के मुताबिक है तो उसे स्टोर कर लेता है, अदरवाइज स्टोर नहीं करता। मसलन मैंने रोल नंबर के ऊपर अप्लाई किया हुआ था कंस्ट्रेंट के ये ग्रेटर दैन 0 है, मैंने रोल नंबर एंटर कर दिया जी स्टूडेंट का 0। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, मैंने रोल नंबर क्या प्रोवाइड कर दिया 0। DBMS कहाँ पर गया, डाटा डिक्शनरी में गया
डाटा डिक्शनरी में उससे पता चला कि रोल नंबर जो है वो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, मैंने 0 एंटर कर दिया, मतलब हमारा जो डाटा इनपुट करने जा रहे हैं वो इन डेफिनेशन रूल्स के मुताबिक नहीं है, तो DBMS ये रोल नंबर स्टोर नहीं करेगा, ये इसी को फ़ौरन एरर दे देगा कि ये डाटा हमारा इन डेफिनेशन रूल के मुताबिक नहीं है, ये मैं स्टोर नहीं करूँगा। ठीक हो गया। इसी से डाटा बेस की इंटेग्रिटी इंश्योर होती है, इसी से हमारा जो डाटा है वो एक्यूरेट और उससे जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट आते हैं। ठीक है, मीन्स डाटा मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि जो डाटा हम लोग इनपुट करते हैं DBMS के थ्रू डाटाबेस में स्टोर करना चाह रहे होते हैं, तो वो पहले जाता है डाटा डिक्शनरी में, वो देखता है अगर वो डेफिनेशन रूल्स के मुताबिक हैं तो वो स्टोर कर लेता है, अदरवाइज़ वो वापस दे देता है एरर, तो वो कहता है मैं डाटा स्टोर नहीं करूँगा। ठीक हो गया। उसके बाद एक्सेस ऑथराइजेशन। अब हमारे ये जो डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर है, ये डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हमने शेयर किया हुआ है, तो DBMS ये देखता है कि किस डाटा को मैंने किसको प्रोवाइड करना है, किसको नहीं करना, मतलब डिफरेंट यूज़र है, हर यूज़र को उसने डाटा के ऊपर फुल एक्सेस नहीं देना है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन देखता है कि ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड है, तो इसे मैंने, मतलब ये एडमिन है तो इसे मैंने फुली एक्सेस देना है, और ये हमारे पास क्लर्क है तो इसे मैंने फुल एक्सेस नहीं देना है। जैसे आप वेबसाइट पर जाके आप लोग रोल नंबर के थ्रू DBMS को रोल नंबर देते हो, आप कहते हो डाटा दो, वो आपका रिजल्ट दिखा देते हैं, आप रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर वेबसाइट के एडमिन वो कहता है ये रोल नंबर इसका डाटा दो, वो जो एडमिन है वो रोल नंबर का डाटा देख भी सकता है और वो चेंज भी कर सकता है। तो ये एक्सेस ऑथराइजेशन, मतलब ये जो हमारे पास ये फ़लान यूज़र है उसे कितना एक्सेस देना, कितना नहीं देना, ये भी डाटा डिक्शनरी के अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि कौन से यूज़र को क्या एक्सेस देना है, क्या नहीं देना। उसके बाद है रिपोजिटरी, मतलब डाटा डिक्शनरी को रिपोजिटरी भी बोलते हैं। रिपोजिटरी बेसिकली बोलते हैं गोदाम को, मतलब ये ऐसी जगह है हमारे पास जहाँ पर सारी डाटा की डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन स्टोर हैं। ठीक हो गया। तो मीन्स डाटा अबाउट डाटा, मेटा डाटा जो हमारे पास स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, डाटा डिक्शनरी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है DBMS का फीचर यूटिलिटीज़ में वो कहता है दी प्रोग्राम दैट हेल्प्स इन प्रोसेसिंग एंड मेंटेनिंग डाटा, मतलब इस डाटाबेस के अंदर डाटा से मेंटेन करने के लिए आपको DBMS कुछ एडिशनल प्रोग्राम्स या फीचर्स देता है जिसकी वजह से आप आसानी से डाटाबेस के अंदर जो डाटा उसे हैंडल कर सकते हैं, जिसमें बैकअप रिकवरी प्रोसीजर्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेरी लैंग्वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास DBMS का फीचर है, DBMS सपोर्ट्स डिफरेंट क्वेरी लैंग्वेज। अब DBMS क्या करता है, इस डाटाबेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ठीक है। अब DBMS को इस्तेमाल करते हुए डाटाबेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए हम लोग एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो डाटाबेस की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को बोलते हैं क्वेरी लैंग्वेज। अ क्वेरी लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डाटाबेस। इस DBMS को इस्तेमाल करते हुए इस डाटाबेस के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप एक लैंग्वेज यूज़ करोगे जो कि हमारे पास कहलाएगी क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ बेसिकली अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डाटाबेसिस। मतलब यहाँ पर हमारे पास प्रोग्रामिंग के एडवांस कंट्रोल जैसे इफ एल्स, रेपिटेशन, लूप्स वगैरह ये हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं होते। हमारे पास यहाँ पर सिंपल इंग्लिश की स्टेटमेंट्स होती हैं, जिन स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए हम लोग इस डाटाबेस के अंदर डाटा को प्रोसेस करते हैं। उस लैंग्वेज को बोलते हैं क्वेरी लैंग्वेज। तो हमारे पास जो मोस्ट पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज है हमारे पास वो क्या है, SQL, SQL भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। Most popular query language is SQL. SQL stands for structured query language, and most important statements of SQL are, SQL के अंदर हमारे पास ये statements हैं, insert है, update है, delete है, select है। तो ये हमारे पास इंग्लिश के statements होते हैं जिसकी मदद से हम लोग ये डाटाबेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट डाटा रीड करने के लिए यूज़ करते हैं, इंसर्ट स्टेटमेंट डाटा इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, डिलीट स्टेटमेंट हमारे पास डिलीट करने के लिए यूज़ होते हैं। मतलब सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स हैं जो डाटाबेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिपोर्ट जनरेटर। DBMS हमें प्रोवाइड करता है रिपोर्ट जनरेटर। अब डाटाबेस के अंदर हमारा डाटा कहाँ पर स्टोर है, टेबल्स के अंदर। रिलेशनल मॉडल है, डाटा इज स्टोर्ड इन रिलेशन मीन्स टेबल्स, डाटा टेबल्स के अंदर स्टोर है। अब टेबल के अंदर डाटा स्टोर है, उस टेबल का डाटा लेना, उसको एक फॉर्मेटेड वे में प्लेस करना, तो उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं रिपोर्ट जनरेटर। जैसे आप सिंपल एग्जांपल है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, ठीक है, उस बिल के ऊपर हमारे पास पूरे का पूरा फॉर्मेट है, ऊपर मैप को लोगो लगा हुआ है, आपकी इन्फॉर्मेशन है, रेफरेंस नंबर है, ठीक है, पूरे साल का आपका रिकॉर्ड होता है कि इस मंथ में इतने यूनिट से इतना बिल आपने पे किया नहीं किया, इस मंथ का जो रिकॉर्ड है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैपको की बैकएंड पे टेबल्स के अंदर स्टोर है। लेकिन वो जो बिल आता है वो तो एक हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेटेड वे में होता है।
ठीक है। ये सारा का सारा काम MS वर्ड में नहीं होता कि एक फॉर्मेट बना हुआ है कि वो डाटाबेस में से देखे और उसमें पुट कर दे इस बंदे के इतने यूनिट से इतना बिल होना चाहिए। नहीं, ये सारा का सारा काम ऑटोमेटेड होता है, कंप्यूटर खुद ही करता है। तो ये कैसे काम होता है कि डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर है टेबल्स के अंदर, उस टेबल में से डाटा लेके आना, उसको एक फॉर्मेटेड वे में पुट कर देना, जिसको आप फॉर्मेट कर प्रिंट ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसे बोलते हैं रिपोर्ट। बेसिकली क्या होती है रिपोर्ट आर द आउटपुट ऑफ एनी डाटाबेस एप्लीकेशन। कोई भी डाटाबेस एप्लीकेशन है उसका हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या होती है, रिपोर्ट। और रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं रिपोर्ट जनरेटर। रिपोर्ट जनरेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू स्टोर प्रोड्यूस रिपोर्ट्स बनाने के लिए जो प्रोग्राम है उसे रिपोर्ट जनरेटर बोलते हैं। रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट्स रिप्रेजेंट डाटा इन अ फॉर्मेटेड वे। जिसकी मैंने एग्जांपल दे दिया, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो रिपोर्ट है। जैसे कॉलेज में आप लोगों का रिजल्ट कार्ड PTM के ऊपर रिजल्ट कार्ड आता है, तो रिजल्ट कार्ड के ऊपर स्टूडेंट का नेम है, सब्जेक्ट का नेम, उसके टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स, मतलब पीरियोडिक टेस्ट 1 है, पीरियोडिक टेस्ट 2 है, 3 है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बैकएंड पे तो टेबल्स में स्टोर है, लेकिन वो जो आपको रिजल्ट कार्ड मिलता है या प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती है वो बेसिकली एक रिपोर्ट ही होती है जो टेबल में से डाटा लेके आती है, उसको और रिजल्ट कार्ड के फॉर्मेट के अंदर पुट कर दिया जाता है। आपका डाटा स्टोर है टेबल्स के अंदर, आपकी क्लास का रिजल्ट आता है तो क्लास का जो रिजल्ट का फॉर्मेट है उसके अंदर पुट कर दिया जाता है डाटा। ये सारी की सारी रिपोर्ट्स होती हैं और रिपोर्ट्स की बेस पर ही हमारे पास डिसीजन मेकिंग होती है। हमने इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन की थी, डाटा इनपुट करते हैं, उसे प्रोसेस करके उसका जो रिजल्ट आता है इन्फॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिपोर्ट ही होती है। डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल्स को देख के डिसीजन मेकिंग नहीं करते। टेबल के अंदर तो हमारे पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, उन मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करके एक फॉर्मेटेड वे में पुट कर देते हैं, उसकी बेस पर हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्ट। ठीक हो गया। तो मोस्ट इफेक्टिव हमारे पास फीचर है रिपोर्ट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 7 में जाके प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे MS एक्सेस के अंदर रिपोर्ट्स कैसे बनाई जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेस सिक्योरिटी। एक्सेस सिक्योरिटी वही बात होगी कि हमारे पास इस डेटाबेस को यूज़ करने वाले डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं और डिफरेंट यूज़र्स हैं, तो किसी यूज़र को कौन सा एक्सेस देना है कौन सा नहीं देना, तो लेवल ऑफ एक्सेस डिफाइन करना ये DBMS का फीचर होता है, जिसे बोलते हैं एक्सेस सिक्योरिटी। मीन्स प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब हमारा जो डाटा स्टोर है उसकी प्रोटेक्शन भी करनी है, उसको सिक्योर रखना है। ये नहीं है कि कोई भी यूज़र उसे चेंज कर दे, डिलीट कर दे, नहीं, हमारा डाटा लॉस हो जाएगा, सिक्योरिटी कंसर्न आ जाएगी। ठीक हो गया। जैसे आप लोग वेबसाइट पर रोल नंबर लिखते हैं तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है कि आपको जो एक्सेस दी हुई है वो रीड ओनली, आप डाटा रीड कर सकते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो वेबसाइट एडमिन है वो चेंज भी कर सकता है। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट यूज़र को डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस प्रोवाइड करना, ये हमारे पास DBMS का फीचर है जिसे बोलते हैं एक्सेस सिक्योरिटी। मीन्स प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस फॉर डिफरेंट यूज़र डिफरेंट है, डाटा के ऊपर एक्सेस तो प्रोवाइड होगा लेकिन एक्सेस डिफरेंट होगा, कोई डाटा रीड कर सकता है, कोई चेंज भी कर सकता है। नेक्स्ट है बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स। बैकअप एंड रिकवरी में क्या है कि हमारे पास मोस्ट जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं सबका डाटाबेस में स्टोर है, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा स्टोर है। और ये डाटा फ्यूचर में लॉस हो जाए तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है। तो हमने इस डाटाबेस की एक एडिशनल डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करनी है, एडिशनल कॉपी क्रिएट करनी है जिसे बोलते हैं बैकअप फाइल। और अगर हमारा डाटा लॉस हो जाता है, डाटाबेस का डाटा किसी भी रीज़न की वजह से लॉस हो जाता है, मतलब कंप्यूटर वाले रूम में आग लग जाती है, ब्लास्ट हो जाता है, तो हमारा डाटाबेस का डाटा लॉस हो जाएगा, लेकिन कंपनी के लिए वो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। या पावर फेल हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है, डाटा लॉस हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, एहतियातन डाटा को एक अलहदा फाइल के स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर भी स्टोर कर लेना है। एडिशनल कॉपी लाजमी रखनी है डाटा की, ताकि अगर ओरिजिनल डाटा लॉस हो जाए तो उस फाइल से हम लोग डाटा को रिकवर कर लें इन द कंसिस्टेंट स्टेट। ठीक हो। मसलन सिंपल एग्जांपल है, अब अगर बैंक्स का डाटा लॉस हो जाता है, मतलब किसी यूज़र ने कितने पैसे बैंक में जमा करवाए हैं, डाटाबेस में स्टोर है ना, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है तो कैसे पता चलेगा बैंक को, तो बैंक का तो बिजनेस तबाह हो जाएगा। अब हर बंदा क्लेम करेगा मेरा इतने पैसे जमा करवाए हैं। ठीक है। बैंक के पास प्रूफ ही नहीं है, उसके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि हाँ जी आपने इतने पैसे जमा करवाए, इस डेट को निकलवाएं, क्योंकि उनकी डाटाबेस ख़त्म हो चुकी है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो बिज़नेस है वो बुरी तरह से तबाह हो सकता है अगर हमारे पास ये डाटा बेस का डाटा लॉस हो जाता है। ठीक है। तो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है बैकअप एंड रिकवरी। मीन्स वी स्टोर एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा एंड यूज़ दिस एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा और बैकअप फाइल इन अ केस
इफ़ आवर डाटाबेस इज़ लॉस्ट और डैमेज इन एनी रीज़न, कोई भी रीज़न है उसकी वजह से हमारा डाटा लॉस हो गया है तो हम लोग इस फाइल से रिकवर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फीचर्स हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के और ऑब्जेक्टिव्स हैं। DBMS, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी डाटाबेस इस डायग्राम के ऊपर है। आपने ये डायग्राम बुक में नहीं लिखा हुआ, ये अपने पेज पे लाजमी बनाना है, प्रैक्टिस करनी है इसको, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स किसने बोलते हैं, DBMS क्या होता है और डाटाबेस। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड जा रहे हैं। आज हमने DBMS को डिफ़ाइन किया है, उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स को डिस्कस किया है। कल हम लोग देखेंगे कि इस DBMS को यूज़ करने के हमें कौन कौन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, और ये हमारा चैप्टर 1 जो है वो एंड हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।